वेलकम टू मैथ्स वन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और आज हम क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ये बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस पे और इसको हम एक्स एक्सिस कहें या एब्सिसा कहें, बात एक है। और इसकी जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहें या ऑर्डिनेट कहें, बात एक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन पे और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है मेरा 0 0 होता है, यानी एक्स भी 0 होता है वाई भी 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो एक्स एक्सिस का राइट साइड है इसको हम इसके जो कोऑर्डिनेट है यानी राइट साइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। वही एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट साइड होता है इसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। इसे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात थी। आइए हम वर्टिकल पे आते हैं। वर्टिकल पे 0 से लेके ऊपर की तरफ यानी y की तरफ इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और नीचे साइड में 0 से लेके y डैश की तरफ इसके सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता हूँ। कोऑर्डिनेट्स हम कहते किसे हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं हम कि मतलब कि जैसे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट कहते हैं ये जो क्वाड्रेंट है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं। एक चौथाई पार्ट जो होता है उसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और जो इसमें जो कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमेशा मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके जो मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये दोनों x और ये y दोनों मेरे पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये मेरा x नेगेटिव होता है और y मेरा पॉजिटिव होता है। ये x नेगेटिव y पॉजिटिव। ऐसे ही मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो x जो है ये नेगेटिव होता है और ये y पॉजिटिव होता है। अब y भी नेगेटिव होता है। और उसके बाद जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें जो मेरा x है ये पॉजिटिव होता है और y मेरा नेगेटिव होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट इसका जो जैसे ये है क्वाड्रेंट्स 2 और 3। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे इस लाइन का पहले वैल्यू मेरी x की होती है, पहली वैल्यू मेरी x की होती है तो इसको हम 2 ये वैल्यू 2 मेरी यहाँ पे है इसको और ये वैल्यू 3 इसको हम यहाँ से डॉटेड लाइन ले जाके यहाँ पे मिलाते हैं तो ये वैल्यू मेरी 2 3 हो जाती है। अब आइए मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेता हूँ -1 और 1। तो पहली वैल्यू मेरी x की होगी तो ये रहा और y की वैल्यू 1 ये रही। तो हम इसको ऐसे डॉटेड ले जाके यहाँ पे जो वैल्यू होगी मेरी ये होगी मेरी -1 और 1। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट जो है इसका ये मेरी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और ये 2 3 जो था ये मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था। दोनों इसमें पॉजिटिव थे, 2 भी मेरा पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है यानी x और y दोनों वैल्यू मेरे पॉजिटिव है। ऐसे मेरे जो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ ध्यान देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव हो रही है। अब मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में मैं थोड़ी देर के लिए लेता हूँ एग्जांपल -3 -2। तो पहली वैल्यू मेरी x की आती है तो ये वाली पॉइंट को ऐसे दिखाएंगे और इस वाले पॉइंट को हम -2 को कुछ इस तरह दिखाएंगे और यहाँ पे जो आगे कटा ये वैल्यू मेरी -3 और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। आइए अब इसमें जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है दूसरी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसमें जैसे था पॉइंट 4 और -1। ठीक है, तो 4 ये रहा x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 4 ये रहा और -1 मेरा यहाँ से जाएगा यहाँ पे आपके मिलेगा दोनों पॉइंट और ये मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और -1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कुछ लाइंस होती है जैसे y एक्सिस पे जैसे 0 और 3 एग्जांपल मेरा
0 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे x का 0 है और y का 3 है, तो x की वैल्यू 0 ये रही और y की 3 ये रही, तो ये जो पॉइंट है मेरा y एक्सिस पे लाई करेगा। अब अगला है 3 0, 3 0 जो है, जैसे मेरा x का यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट मेरी x एक्सिस पे लाई करेगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी इसमें? चलिए ठीक है, हम आगे आते हैं। अब देखिए इसमें जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके जो चैप्टर में यानी एक्सरसाइज जो 3.1 है हमारा, वो एग्जांपल बेस पे है, हम कोई भी एग्जांपल्स में ले सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा एक्सरसाइज आपको 3.2 पे लेके चलते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, अब ये देखिए 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले का पहला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये देखिए, जैसे मैंने आपके लिए कार्टेशियन प्लेन बना दिया थोड़ी देर के लिए, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है मेरा हॉरिजॉन्टल, ये वाला लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल होता है और ये वाला लाइन मेरा वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस बोले, या हम इसको एब्सिसा बोले, एब्सिसा। ठीक है, एक ही बात होता है। ऐसी मेरा इसका था वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, यानी ये वाली लाइन जो थी ये मेरी वर्टिकल थी, इसको हम वाई एक्सिस बोले या हम ऑर्डिनेट बोले। ठीक है, बात एक है, इतनी बात क्लियर है? अब देखिए अगला सेकंड पार्ट है इसका। What is the name of the each part of a plane formed by two lines? ये जो each part है इसके, ये चार पार्ट, इसको हम क्या कहते थे? इसके चारों पार्ट को हम क्वाड्रेंट्स कहते थे। जो मैंने कहा था इसको यहाँ पे क्वाड्रेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, क्वाड्रेंट्स, ये मेरा सेकंड होता था, ये थर्ड होता था, ये फोर्थ होता था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते थे? तो इसको हम क्वाड्रेंट्स कहते थे। ठीक है, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब अगला है थर्ड पार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ अ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट? ये जो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती थी, इस पॉइंट को हम, मैंने आपको अभी बताया था, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते थे। क्या कहते थे? ओरिजिन। ठीक है, ये बात क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में फिगर आप बुक में से देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ये देखिए सेकंड का, इसमें कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो इसमें बी की कोऑर्डिनेट क्या होगी? मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो पहली वैल्यू हम x की लेते हैं, दूसरी वैल्यू हम y की लेते हैं। तो इसके अंदर बी का कोऑर्डिनेट रहने वाला है मेरा, यहाँ लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट है मेरा माइनस का 5 और 2। ठीक है, पहली वैल्यू मेरी x की, दूसरी वैल्यू मेरी y की, ये x की और ये y की। इसका सेकंड पार्ट है,
सेकेंड पार्ट कह रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और 5, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है फिर से द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 और -5। तो पॉइंट मुझे दे रखा है, पॉइंट दिया हुआ है मेरे को -3 और -5। आप इस क्वेश्चन में ग्राफ में देख लेंगे -3 और -5 जो पॉइंट है ये मेरा ई कोऑर्डिनेट पे है। ये मेरा कहाँ पे है? ई पॉइंट है मेरा। ये जो कोऑर्डिनेट -3 और -5 है ये ग्राफ में ई पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए अगला द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। तो अब अगला भी है पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। जो कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 2 और -4, तो 2 और -4 जो है ये पॉइंट मेरा ग्राफ में G है, ये G पॉइंट है मेरे ग्राफ में, ठीक है। फिफ्थ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट D, यानी मुझे क्या बताना है? एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। पॉइंट डी का एब्सिसा मैंने आपको बताया था, जैसे एक कार्टेशियन प्लेन था तो ये एब्सिसा होता था, मेरा एक्स एक्सिस को मैं एब्सिसा कहता हूँ। तो इस डी पॉइंट का एब्सिसा बताना है तो वो है मेरा 6। डी पॉइंट कहाँ पे? यानी यहाँ पे ऐसे 6 है, इस पे आगे टच कर दिया है डी पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा जो एब्सिसा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट यह है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट का मुझे ऑर्डिनेट बताना था। ऑर्डिनेट हम कैसे किसी कहते थे? वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते थे। तो एच का जो ऑर्डिनेट है वो है मेरा -3, ठीक है। 7वां। अब देखिए 7वां है, इसमें कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट बताना है। तो एल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरा 0 और 5, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, यानी एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरा इस ग्राफ के अनुसार, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरा -3 और 0। ये 8वां क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया वो आपसे हो जाएंगे।